लेके आया हूँ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपके सामने लगातार मैं 50 प्रश्नों के वीडियोज आपको देता रहूंगा। तो पहला प्रश्न हमारा, परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, नाम है इनका प्रोटॉन। क्या क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं। क्या नाम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज होता है, राइट। चिकित्सा में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में किसका? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जैसे कि कोई हड्डी टूट जाती है ना, किसी की हड्डी टूट जाती है तो टूटी हड्डी के चित्र लेने, टूटी हड्डी के चित्र लेने और फेफड़ों के विकारों का पता लगाने, और किसका? फेफड़ों के विकारों का पता लगाने, विकारों मतलब बीमारी का, विकारों का पता लगाने में, ठीक है। ऐसे ही अन्य कई सारी आंतरिक परेशानियों को यानी बॉडी के अंदर है उनके बारे में पता लगाने के लिए एक्स किरणों का यूज किया जाता है। एक्सरे होता है ना। परमाणु में नाभिक होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में कुछ इस प्रकार से परमाणु होता है, ये नाभिक है, इसके बाहर ये कक्षाएं होती हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसके अंदर? परमाणु के नाभिक के अंदर। मोल, ये जो मोल है, मोल किसके बराबर होता है? 6.022 या 23 10⁻23 के बराबर, यानी इसके बराबर एक मोल होता है, और यही आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। यही संख्या है आवोगाद्रो, 6.022 10⁻23। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? लगभग 78%, यानी 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन इसके अंदर भाई पाई जाती है। सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप। ये वायु में जलने लग जाता है, इसलिए इसे जल के अंदर रखा जाता है। फास्फोरस जल के अंदर घुलता नहीं है, ठीक है। फास्फोरस 3 टाइप के होते हैं, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस और रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप है 260 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जलने लग जाता है लाल फास्फोरस। गंधक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गंधक का उपयोग दिया सलाई बनाने में, यानी दिया सलाई उद्योग में, दिया सलाई बनाने में क्या बनाने में? बारूद बनाने में, और किसमें? आतिशबाजी में। आतिशबाजी बम पटाखे चला दिवाली पे चलाए होंगे, आतिशबाजी में, ठीक है भाई। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। क्या घटक होता है इसका? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसके अंदर पाया जाता है, यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसके अंदर पाए जाते हैं एलपीजी के अंदर, राइट। नेक्स्ट है हीरे का गलनांक कितना होता है? हीरे का गलनांक भाई 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हीरे का गलनांक होता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ, राइट। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में भैया पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है? कैसीन। दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, राइट। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल।
ठीक है, सिट्रिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? पॉलीथीन बनाने के लिए। पॉलीथीन बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। गैल्वनीकरण क्या होता है भाई? गैल्वनीकरण क्या है? यानी लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना। क्यों चढ़ाई जाती है परत? जिससे इसको किससे बचाया जा सके? लोहे को जंग से, जंग लगने से बचाया जा सके, इसे हम गैल्वनीकरण कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर लोहे पर जंग लगती है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ये जो जंग लगता है वो नमी की मात्रा में लगता है, नमी की उपस्थिति में लगता है, और जब नमी उसके अंदर आ जाती है, जब नमी आ जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सम्मिलित हो जाती है, तो उसका वजन क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र D2O होता है। परमाणु बम आधारित होते हैं। परमाणु बम आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नाभिकीय विखंडन पर किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक मिलकर के क्या करते हैं भाई? भारी नाभिक बनाते हैं। एक बड़ा नाभिक यानी भारी नाभिक बनाते हैं, लेकिन जो भारी नाभिक बनता है उसकी भी जो टोटल जो द्रव्यमान होता है इन दोनों के कुल द्रव्यमान से कम होता है, और ये द्रव्यमान में आई कमी ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। मिलियंस ऑफ ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या होता है भाई? खट्टा होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पेट्रोलियम एक जटिल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन्स का। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर होते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या है? ये एक जटिल मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन्स का एक जटिल मिश्रण होता है। सिलिकॉन का उपयोग चिप बनाने के लिए किया जाता है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर किसका? आईसी यानी चिप्स के अंदर चिप कंप्यूटर की जो चिप होती है उनको बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। चिप बनाने में, किसमें? चिप बनाने में। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है हीरा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम बहुत महंगा है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। समझ में आया? सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग, जो ऊपर देखते हैं आप हरे रंग के वो ऊपर देखने को मिलेंगे आपको चिंगारियां टाइप की, वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यानी दलहनी पौधे, दाल वाले पौधे होते हैं, उसके अंदर उसकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यानी राइजोबियम। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु इसके अंदर पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु यानी उसमें पाया जाता है, जड़ों की गांठों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर देता है जड़ों के लिए। तो क्योंकि आप जानते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो नाइट्रोजन जड़ों में क्या करता है? उसका स्थिरीकरण करता है। ये अच्छा फायदेमंद जीवाणु है राइजोबियम। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किसके अंदर किया जाता है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में भाई हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस इसके अंदर भरी जाती है। हीलियम गैस
किस में भरी जाती है? गुब्बारे में भरी जाती है। हीलियम हल्की होती है वायु से, इसलिए गुब्बारा ऊपर उठता चला जाता है। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊपरी परत किसकी बनी होती है? यानी ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। यानी नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन अम्ल यानी HNO3 का उपयोग किसके लिए? सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए HNO3 का उपयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है भाई चांदी, क्योंकि चांदी के अंदर सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। हंसाने वाली गैस क्या है? N2, नाइट्रस गैस। नाइट्रस, ठीक है, ये कौन सी है? हंसाने वाली गैस है। अब देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, है ना। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। जहां पर वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, वहां वर्षा करानी है, ठीक है, वहां पर क्या है? कृत्रिम वर्षा का उपयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, किसके द्वारा कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, और उसमें क्या? शुष्क बर्फ यूज की जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? यानी जो अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। SO2 और NO2 के कारण होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा लोहा सबसे शुद्ध होता है? यानी लोहे में कौन सा सबसे ज्यादा शुद्ध है? तो पिटवा टाइप का जो लोहा होता है, पिटवा लोहा, ये सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध माना जाता है। कार्बन के दो प्रमुख अपरूपक क्या हैं? कार्बन के प्रमुख दो अपरूपक हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये क्या है? कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छा जो कोयले का टाइप है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसके अंदर 96% कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है? 96% कार्बन इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। सबसे अच्छी धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु होती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है भाई? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? परम शून्य ताप होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपने जो पीएच स्केल पढ़ा होगा, तो पीएच स्केल पर ये इस टाइप का कुछ होता है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? 7, ये उदासीन होता है, और इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे यहाँ तक 14, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इस प्रकार से बना रहता है। 7 उदासीन है, और इधर की तरफ बढ़ने पर, 0 की तरफ बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो नहीं, इधर यानी 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से कम होगा, राइट। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। किसका? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, इत्र की सुगंध का क्या कारण है? यानी इत्र की सुगंध का कारण है विसरण। इत्र की सुगंध का कारण क्या है भाई? इत्र की सुगंध का कारण विसरण है। यहां विसरण है, विसरण। इत्र की सुगंध का कारण विसरण है, ठीक है। पेंसिल का शीशा बनाने में क्या यूज होता है? यानी जो पेंसिल होती है, बच्चे लिखते हैं उससे,
उसमें क्या यूज होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन, ग्रेफाइट का यूज होता है। रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं? यानी जो रॉकेट के अंदर ईंधन यूज होता है उसे प्रणोदक क्या क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि बिजली से जो आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है बिजली से जब आग लग जाती है तो। हैलोजन में सबसे, हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन जो धातुएं हैं उसमें सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? वो आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। ठीक है, ये रहे आपके लिए प्रश्न 50। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।